बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज से हम एक सेशन जो है शुरू करने वाले हैं जिसमें डेली बेसिस पर जो है जो नेशनल जो करंट इश्यूज़ होते हैं और जो इंटरनेशनल करंट इश्यूज़ होते हैं तो इनको हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान के लेवल पर जो है पाकिस्तान के अंदर जितनी भी कोई भी प्रॉब्लम जो है वो होती है, कोई भी करंट इशू होती है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, पाकिस्तान की इकोनॉमी से रिलेटेड हो, सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, और जितने भी इश्यूज़ होते हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर होते हैं तो इन पर जो है हम बात करेंगे और उनको जो है देखेंगे CSS PMS और इसके अलावा अदर जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के इनके पर्सपेक्टिव से इनको हम देखेंगे और इसको जो है एक्सप्लेन करेंगे। तो आज जो इशू है जिस पर जो है हम बात करेंगे तो वो है पाकिस्तान इकोनॉमी। पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे कि प्रेजेंट सिचुएशन में जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो सिचुएशन है तो वो क्या है, मौजूदा जो सिचुएशन है पाकिस्तान की इकोनॉमी की तो वो क्या है, तो इसकी जो है हम बात करेंगे। तो इस टाइम जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात जो है वो की जाए तो इसी तरह है कि जैसे कि हम जानते हैं, ये नॉर्मली बात है और हम सब जो है जानते हैं कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है तो वो किस चीज़ पर जो है वो चलता है, तो वो जो है कर्ज़ों पे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है तो वो चलती है। क्योंकि पाकिस्तान के पास जो है इतने रिसोर्सेज जो है वो नहीं है कि वो क्या करे, अपने लिए जो डॉलर्स के या जो मनी है ठीक है जो डॉलर्स के तो वो जनरेट करें। पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो जो है या इतने जो है वो रिसोर्सेज या चीज़ें जो है वो नहीं है कि वो बाकी जो कंट्रीज़ है तो इसको अपनी जो चीज़ें हैं तो वो एक्सपोर्ट करें। तो पाकिस्तान जो है वो क्या करता है, वो डिफरेंट जो कंट्रीज़ है तो इनसे कर्ज़े जो है वो लेता है, क्योंकि पूरी जो है कंट्री है इसके अंदर लोग है, पूरी जो है एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको तो चलाना है, लोगों को जो है वो सहूलियात और तमाम जो बेसिक जो नीड्स है तो वो तमाम चीज़ें वो तो लोगों को देनी है, लेकिन पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हैं। तो इसी वजह से जो है पाकिस्तान डिफरेंट जो कंट्रीज़ है ठीक है, जिसमें जो है मेनली चाइना है, इसके अलावा जो है सऊदी अरब है या जो है UAE है, इसके अलावा डिफरेंट जो है वर्ल्ड बैंक है, IMF है, डिफरेंट इन कंट्रीज से और डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस के तो इनसे जो है पाकिस्तान क्या करता है, वो पैसे जो है वो कर्ज लेता है। तो अभी इस टाइम जो है मौजूदा जो सिचुएशन है पाकिस्तान की इकोनॉमी, तो पाकिस्तान जो है अभी कोशिश कर रहा है कि वो क्या करे कि जो IMF है तो इनसे जो है वो क्या करे, उनसे एक बार फिर जो है वो कर्ज ले। तो उनके साथ जो है IMF के साथ पाकिस्तान की इस टाइम जो डिस्कशन है तो वो जारी है कि इनसे जो है वो कर्ज जो है वो ले। लेकिन इसमें जो है एक प्रॉब्लम जो है इस टाइम आ रही है इस कर्ज में, इस डिप्ट में, तो वो क्या है, वो चाइना है। पाकिस्तान ने जो है वो चाइना से डिप ली है 3 कंट्रीज़ के, इसमें जो है एक चाइना है, एक जो है UAE है और इसके अलावा जो है एक है सऊदी अरेबिया। इन 3 कंट्रीज़, इन तीनों को मिला के पाकिस्तान ने जो है 27 जो बिलियन डॉलर है तो इसका कर्जा जो है पाकिस्तान ने इन तीनों कंट्री से मिला के लिया है। तो अब पाकिस्तान जो है वो इनसे कर्ज लेता है और ये जो है इसके साथ डिस्कशन जो है वो जारी है और ये मानने को तैयार भी है कि हम जो है आपको कर्ज देंगे। लेकिन प्रॉब्लम जो आ रही है तो वो यहाँ पर आ रही है। अब क्यों जो है इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है तो वो देखते हैं। तो इसमें बात जो है वो कुछ यूँ है कि जैसे कि पता है कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के या जितनी भी कंट्रीज़ के इन लोगों को कर्ज जो है वो कौन देता है, या जो है वर्ल्ड बैंक देता है या जो है इनको कर्ज IMF देता है। लेकिन अब इस चीज़ को काउंटर जो है वो कौन कर रहा है, इस चीज़ को काउंटर जो है वो चाइना जो है इस चीज़ को काउंटर कर रहा है और डिफरेंट जो कंट्रीज़ के तो इनको चाइना जो है वो कर्ज जो है वो देती है। तो इस चीज़ से जो है नाखुश कौन है, जो IMF है या जो है ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है तो इस चीज़ से नाखुश है कि वो हमें जो है वो काउंटर कर रहा है। तो अब पाकिस्तान जो है इससे जो है हमने जो कर्ज ली है तो इसका टाइम भी जो है वो आ गया है और वो कर्ज देना है और साथ में अपने कंट्री के अंदर जो पैसे हैं तो वो ख़त्म हो गए हैं तो IMF से भी कर्ज लेना है। अब IMF जो है उन्होंने, जैसे कि पता है कि IMF जो है जो कर्ज जो है देते हैं, जो डिप देते हैं तो वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर जो है वो देते हैं। अब उन्होंने उन टर्म्स और कंडीशन में जो है ये बात रखी है कि हम पैसे देंगे लेकिन उसकी जो फ़्लो है ठीक है तो वो चाइना में नहीं होनी चाहिए। हमारे पैसे जो है आप लोग
कर्ज में या जो है इसकी जो फ़्लो है तो वो चाइना में नहीं होनी चाहिए। आप चाइना में वो नहीं लगाएंगे या उनको जो है वो नहीं देंगे, तब जो है हम देंगे। तो इसी चीज़ को जो है लेकर ये प्रॉब्लम जो है आ रही है और पाकिस्तान जो है वो कोशिश जो है वो कर रहा है कि किसी तरीके से इसको वो हैंडल किया जाए इस सिचुएशन को। जैसे कि आप लोगों को पता भी होगा कि जब वो पाकिस्तान का जो बजट था, ठीक है, तो वो पेश होने वाला था, तो उनसे जो है कुछ दिन पहले जो है पाकिस्तान के जो पीएम है, ठीक है, शहबाज शरीफ, तो वो भी चाइना विज़िट कर गए थे। वैसे ही लोगों को जो है वो ये बताया गया था कि यहाँ पर जो सीपेक है तो सीपेक के रिलेटेड जो है वो डिस्कशन और बातें वगैरह वो हो रही थी, तो इसी वजह से विज़िट किया गया था। लेकिन मेन मकसद जो था तो वो ये था क्योंकि बजट जो है वो पेश होने वाला था, ठीक है। तो बात जो थे असल जो रियलिटी थी तो वो ये थी कि ये जो कर्ज और ये जो पैसे वगैरह है तो इन पर बातचीत की जाए। इसके अलावा जो पिछले हफ्ते हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर जो है औरंगजेब, तो वो भी चाइना विज़िट कर गए थे। तो ये जो इशू जो है वो बन गई है पाकिस्तान की इकोनॉमी में प्रेजेंट इस टाइम। तो इसको सोल्व करने की जो कोशिश है तो वो की जा रही है और आईएमएफ जो है वो जो कर्ज है तो उसको देने के लिए तैयार है, लेकिन फ़्लो जो है यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो पाकिस्तान इस टाइम कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से इसको डिले किया जाए। तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है तो वो इस टाइम रिस्क में है और वो आप लोगों को पता है कि वो पहले से भी वैसे भी रिस्क में है, क्योंकि हमारे पास जो है डॉलर्स नहीं है, हमारे पास जो है इतने रिसोर्सेज नहीं है, इतने चीज़ें नहीं है जिसको जो है हम एक्सपोर्ट करें और इससे जो इकोनॉमी है और जो पैसे हैं तो इसको जनरेट करें। तो ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के रिलेटेड जो है कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो इस इन्फॉर्मेशन को आप लोग जो है CSS PMS और इसके अलावा जो डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के, तो ये जो थॉट है तो आप लोग उस चीज़ में जो है स्पेशली जो इसे है इंग्लिश इसे है तो इसमें आप लोग ये लिख सकते हैं। इसी चीज़ को लेके जो है हम डेली बेस पर जो है वो वीडियो बनाएंगे जिसमें कोई भी इशू जो है जो होती है करंट जो इशू होती है, चाहे वो सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, इकोनॉमी से हो, हेल्थ से है, एजुकेशन से हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो इशू होती है, बड़ी इशू होती है, जो इम्पोर्टेंट होती है, तो इसको हम इसी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में किसी नई इशू के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।